हेलो गाइस, मैं गोविंद खुटेल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं न्यायिक समीक्षा के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो पर पूरा बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ न्यायिक समीक्षा के बारे में, जुडिशियल रिव्यूज़ के बारे में समझाने वाला हूँ। जुडिशियल रिव्यू को समझने से पहले हमको 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। पहले तो है विधायिका, सेकंड है कार्यपालिका और थर्ड है न्यायपालिका। कार्यपालिका का कार्य होता है विधि या अधिनियमों का निर्माण करना, विधि या अधिनियमों का निर्माण करना, विधि या अधिनियमों का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य होता है जो अधिनियम जो विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं उनको आदेश देना, उनको क्या देना? आदेश देना। और न्यायपालिका का कार्य होता है जो विधि या अधिनियम बनाए गए और कार्यपालिका के द्वारा जो आदेश उसको दिए गए हैं उनकी संवैधानिकता की जांच करना किसका कार्य होता है? न्यायपालिका का कार्य होता है। ये तो 3 चीज़ें हैं, ठीक है, जो संविधान के महत्वपूर्ण 3 अंग है, ठीक है। इसको आप याद रखिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इनमें से यदि मैं बात करूं तो जो न्यायपालिका होता है विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर होता है और न्यायपालिका को बहुत सारी जो है शक्तियां दिया गया है। उन्हीं में से गाइस एक शक्ति जो है न्यायिक समीक्षा की है, जुडिशियल रिव्यू का है। तो चलिए गाइस, मैं आपको समझाता हूं कि न्यायिक समीक्षा क्या है या जुडिशियल रिव्यू क्या है। जुडिशियल रिव्यू को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि भारत में जुडिशियल रिव्यू जो है कहाँ से लिया गया है। तो गाइस याद रखना आप, जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक समीक्षा जो है इसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुआ है। न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो याद रखिए अमेरिका से हुआ है। अमेरिका में 1803 के समय की बात है, 1803 के समय की बात है। वहाँ के न्यायालय में एक मामला आया था मारबरी बनाम मेडिसन। इस मामले में जो उस समय के जो न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस जो थे, वो थे जॉन मार्शल ने ही इस मामले में न्यायिक समीक्षा की बात की और न्यायिक समीक्षा लागू किया। तभी से गाइस अमेरिका में जो है न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति को माना जाता है और अमेरिका से ही भारत में जो है न्यायिक समीक्षा को लिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है, ऐसा प्रश्न जब आता है तो बिल्कुल आप चुनिए, वहाँ अमेरिका से जो है न्यायिक समीक्षा जो है लिया गया है। कहाँ पे लिया गया है? तो भारत में लिया गया है, ठीक है। चलिए, अब ये तो हुआ उसकी उत्पत्ति की बात और कुछ बेसिक जो थे उसको मैंने एक्सप्लेन करके बताया। अब एक्चुअल में जो है होता क्या है न्यायिक समीक्षा, इसको आप समझिए। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है जब विधायिका के द्वारा अधिनियम बनाए जाते हैं और उन अधिनियमों को कार्यपालिका के द्वारा जब आदेश दे दिए जाते हैं तब उनकी संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका अपनी एक शक्ति जो है उस पर लागू करता है, जिसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा के द्वारा जो अधिनियम बनाए गए होते हैं वो अधिनियम संवैधानिक रूप से है कि नहीं, इसकी जांच न्यायपालिका की जो न्यायिक समीक्षा शक्ति है वो करता है। जो अधिनियम बनाए गए हैं उसमें नागरिकों की जो है उसके लाभ के लिए है कि नहीं, इसकी जांच न्यायपालिका जो है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत जो है वो करता है। याद रखिए गाइस इसको, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी अधिनियम लागू करेंगे उन पर जो है न्यायिक समीक्षा जो है
लागू किया जाएगा, क्योंकि संवैधानिकता की जांच होना बहुत जरूरी है, जिससे नागरिकों को जो है उन अधिनियमों के द्वारा लाभ जो है मिला जा सकता है। और याद रखिए गाइस कि जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही लागू होते हैं। कहाँ पे लागू होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही लागू होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक समीक्षा जो है बिल्कुल भी लागू नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय जो है किसी भी मामले पर न्यायिक समीक्षा की बात जो है नहीं करता है। तो कौन करता है? याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय, और जो उच्च न्यायालय है वो न्यायिक समीक्षा की बात करता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है गाइस कि न्यायिक समीक्षा को लागू करने का आधार क्या है? ठीक है, तो आपने पढ़े होंगे आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? तो आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो, या किसी राज्य सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी प्रकार की विधि का जो है निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। तब ऐसी स्थिति में यदि होता है तो वहां पर न्यायपालिका के द्वारा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा जो है लागू किया जाएगा। तो याद रखिए, न्यायिक समीक्षा का जो आधार है आर्टिकल 13(2) है। ठीक है, आर्टिकल 13(2) गाइस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि आर्टिकल 13(2) क्या है। ठीक है, तो आधार पूछा जाएगा आपसे कि न्यायिक समीक्षा लागू करने का आधार क्या है, तो न्यायिक समीक्षा लागू करने का जो आधार होगा वो क्या है? आर्टिकल 13(2) है। अब यहाँ तक तो मामला क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे देखिए कि जो न्यायिक समीक्षा जो है, मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा लागू होते हैं। ठीक है, अब हमको याद रखना ये है कि किन किन मामलों में जो है न्यायिक समीक्षा जो है अभी तक जो है लागू किया गया है। राज्य स्तर पे गाइस आप ये देखिए कि जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य में कौन कौन से मामलों पर जो है न्यायिक समीक्षा लागू किया गया है। मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कौन कौन से मामले पर जो है न्यायिक समीक्षा जो है लागू किया गया था। तो पहला जो मामला था वो ये था गोलकनाथ बनाम भारत संघ जो 1967 का मामला है। इस मामले पर ये खासकर जो है देखा जाए, हमने जब स्टार्टिंग में पढ़े थे तो ये मामला जो है संवैधानिक ढांचे को लेकर जो है बनाया गया था, जिसमें न्यायपालिका ने न्यायिक समीक्षा की जांच करते हुए मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसकी बात कहा गया है। तो गाइस गोलकनाथ बनाम भारत संघवाद में भी न्यायिक समीक्षा की बात की गई है। दूसरा मामला है मिनर्वा मिल्स 1980। इस मामले पर भी न्यायिक समीक्षा बैठाया गया था। तीसरा मामला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 14 अप्रैल 1973 में, इस पर भी जो है न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक समीक्षा की जांच किया गया। यह भी मूल ढांचे से संबंधित है। ठीक है, चलिए चौथा है आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, याद रखिए इसको, उसके जस्ट एक साल बाद जो है उस पर न्यायिक समीक्षा बैठाया गया। कब? 1970 में। तो ये चौथा मामला था जिस पर जो है जुडिशियल रिव्यू जो है लगाया गया था। उसके बाद एक पांचवा मामला है प्रीवी पर्स उन्मूलन। इस मामले पर भी
जुडिशियल रिव्यू जो है लागू किया गया था, और ये मामला है 1971 का। तो ये 5 ऐसे मामले हैं जिन पर किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, याद रखिए इसको, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभी तक, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभी तक जो है इस पर जुडिशियल रिव्यू लागू किया गया है, न्यायिक समीक्षा बैठाया गया है, जिसके आधार पर जो है इनकी संवैधानिकता की जांच किया गया है। याद रखिए इसको, ठीक है। चलिए गाइस, तो यहां तक क्लियर हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं न्यायिक समीक्षा के महत्व के बारे में। आधार मैंने आप लोग को बता दिया कि जुडिशियल रिव्यू लागू करने का आधार क्या है। तो जुडिशियल रिव्यू लागू करने का आधार है आर्टिकल 13(2). अब इसके हम महत्व के बारे में समझते हैं। तो पहला महत्व ये है कि न्यायिक समीक्षा को जो है लागू करने का महत्व क्या है। तो पहला इसका महत्व है, नोट कर लीजिए, पहला महत्व है संवैधानिकता की जांच। संवैधानिकता की जांच, ठीक। जुडिशियल रिव्यू, देखो जुडिशियल रिव्यू जो है किसी मामले पर यदि लगाया जाता है, खासकर जो है मामला जब अधिनियम बनाया जाता है जिससे नागरिकों के लाभ के लिए होता है, लेकिन जब अधिनियम बन जाता है और उसको आदेश दे दिया जाता है, आदेश देने के बाद पता चलता है कि उस अधिनियम के द्वारा किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में जो है उस मामले पर न्यायिक समीक्षा बैठाया जाता है। और जब न्यायिक समीक्षा बैठाया जाता है तब वहाँ पे पता चलता है कि वो जो मामला है, जो अधिनियम जो बना हुआ है, ठीक है, उस अधिनियम पर संवैधानिक रूप से उसको बनाया गया है कि नहीं, जिससे ये पता चल जाता है कि यदि वो संवैधानिक रूप से नहीं बना है तो अधिनियम जो है असंवैधानिक करार दे दिया जाता है, ठीक है। तो संवैधानिकता की जांच के लिए ही जुडिशियल रिव्यू लागू किया जाता है, न्यायिक समीक्षा जो है लागू किया जाता है। दूसरा ये है कि संघीय संतुलन के लिए, अब इसका क्या मतलब है? संघीय संतुलन का मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन के लिए, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन के लिए, मतलब कुछ मामले ऐसे होंगे जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होंगे। तब ऐसी स्थिति में जो है मैंने आप लोग को बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ही होगा जो केंद्र और राज्यों के बीच जितने भी विवाद होंगे उसका निपटारा करेगा। तो ऐसी स्थिति में देखो, यदि कोई मामला जो है संवैधानिक स्तर पर होता है तो उन मामलों को सुलझाने के लिए जो है न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका के द्वारा जो है, खासकर जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके द्वारा जो इस पर लागू किया जाएगा, ठीक है। तो केंद्र और राज्यों के बीच कुछ मामले ऐसे होंगे जिनको सुलझाना मुश्किल होगा, तब ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो है उनकी संवैधानिकता की जांच के लिए जो है न्यायिक समीक्षा वहां पर लागू करेगा, और न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ही केंद्र और राज्यों के बीच जो होगा संतुलन स्थापित किया जाएगा। तो ये दूसरा महत्व है। तीसरा महत्व है, याद रखिए, तीसरा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, तो तीसरा महत्व है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पे मूल अधिकारों की रक्षा की बात करता है। हमने पढ़े हैं संविधान में मूल अधिकार बहुत सारे हैं, ठीक है, और उन्हीं में से जो आधार है न्यायिक समीक्षा का वो क्या है? 13(2) है। तो 13(2) तो स्पष्ट करता है कि यदि सरकार या किसी भी राज्य सरकार कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो। यदि ऐसी विधि का निर्माण होता भी है तो उस विधि को जो है संविधान के द्वारा, खासकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है उस पर न्यायिक समीक्षा बैठाया जाएगा, और न्यायिक समीक्षा बैठाने के बाद उसकी संवैधानिकता की जब जांच होगा
तो ऐसी विधि को असंवैधानिक करार दे दिया जाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है। तो न्यायिक समीक्षा जो है वो मूल अधिकारों की रक्षा करता है। जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो उच्च न्यायालय भी जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। तब ऐसी स्थिति में जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, न्यायिक समीक्षा के द्वारा ही उस व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा किया जाता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि इसका विषय क्षेत्र कौन सा है और इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल जो है लागू होते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।